सविता जी एक हफ्ते के लिए अपनी बेटी मोनिका के पास ये सोचकर आई थी कि वह अपने देवते देवती के साथ खूब मजे करेंगी। पर उनके देवते देवती के पास तो उनके पास बैठने का ज्यादा टाइम ही नहीं था। वह सुबह स्कूल जाते, वहां से आकर ट्यूशन, फिर अपना होमवर्क करते और फिर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए नेट की सहायता से गूगल पर सर्च करने में बिजी रहते थे। और जो समय बचता उसमें वह मोबाइल पर गेम खेलने में लग जाते थे। सविता जी सोचने लगी कि जब उनके बच्चे छोटे थे तो वो ही अपने बच्चों को होमवर्क कराया करती थी और प्रोजेक्ट वर्क के लिए कितनी ही किताबों को छान मारती थी। ऐसे में बच्चों और उनके बीच संवाद बना रहता था और जब उनके प्रोजेक्ट को स्कूल में टीचर के द्वारा सराहा जाता था तो वह तो खुश होती ही थी, साथ ही बच्चे भी उनकी महत्ता को स्वीकार करते थे। उन्हें ध्यान आया कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद कॉलोनी की सारी महिलाएं इकट्ठे बैठा करती थी। सर्दियों में धूप में बैठकर एक साथ बुनाई करती थी और एक दूसरे को आपस में बहुत सी चीजें सिखाती भी थी। चिप्स, पापड़, अचार, मंगोड़ी, बढ़िया सब मिलकर तोड़ लेती थी, एक दूसरे का हाल भी जान लेती थी और काम भी आसानी से हो जाया करता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब लेडीज भी वर्किंग हो गई है और जो हाउसवाइफ भी है वह अपना काम निपटाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर बिजी रहती है। अब सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया है। अब कोई किसी के घर भी नहीं जाना चाहता, सारी बातें मोबाइल से ही हो जाती है। अगर किसी से मिलने का भी मन हुआ तो वीडियो कॉलिंग के द्वारा वह जरूरत पूरी कर ली जाती है। पहले पड़ोसियों सहेलियों के संग पिक्चर जाना भी एक उत्सव की तरह हुआ करता था, पर अब तो अधिकतर लोग नेट की सहायता से पिक्चर डाउनलोड करके घर पर ही देख लेते हैं। अब नेट की वजह से पुरानी और नई दुनिया में बहुत अंतर आ गया है। अब नेट की सहायता से बच्चे वह चीजें भी जल्दी ही सीख जाते हैं जो पहले उन्हें शादी की उम्र में ही पता चलती थी, और इसका खामियाजा भी उठाना पड़ रहा है। बलात्कार के जो केस इतनी धड़ल्ले से बढ़ते जा रहे हैं ना कहीं इसकी जड़ कम उम्र में सेक्स जानकारी ही है। पहले बच्चे छुट्टियों में अपने नाना नानी, दादा दादी के घर जाया करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अब देश विदेश घूमना पसंद करते हैं और फिर अपनी फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर करके शान बघारना पसंद करते हैं। वो सोचने लगे कि पहले किसी रिश्तेदार के घर आने पर बच्चे कितना खुश हो जाते थे, उनके साथ घुल मिल जाते थे, पर अब तो बच्चे अपने कमरे में ही रहना पसंद करते हैं। वो किसी के साथ अपना कमरा भी शेयर नहीं करना चाहते। अरे मम्मी, कहाँ खोई हुई हो? मोनिका की आवाज सुनकर सविता जी का ध्यान भंग हुआ। वह मोनिका से बोली, चल तू तैयार हो जा, बाजार से तुम सबके लिए कपड़े और जरूरी सामान दिलवा दूंगी। घर से तो मैं इसलिए कुछ लेकर ही नहीं आई कि फिर तुम्हें पसंद भी नहीं आता और साइज भी छोटा बड़ा निकल जाता है। मोनिका बोली, अब शॉपिंग का काम सब घर बैठे नेट के जरिए हो जाता है, बाजार जाकर अपना टाइम कौन वेस्ट करे। मोनिका बोली, अब दुनिया बहुत बदल गई है। पहले बिल जमा करने, रिजर्वेशन कराने, बैंक के कार्य आदि को कराने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, पर अब नेट के जरिए सब काम आसानी से घर बैठे हो जाते हैं। पहले चिट्ठी तार भी समय पर ना पहुंचने से बहुत गड़बड़ी हो जाती थी, पर अब सेकंड्स में ईमेल के द्वारा सूचना पहुंच जाती है। पैसों की तुरंत जरूरत पड़ने पर अब कोई मनी ऑर्डर का वेट नहीं करता, बल्कि अब नेट के द्वारा झटपट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। किसी भी विषय की जानकारी चाहिए तो नेट के जरिए गूगल पर सर्च कर सकती हो। मोनिका की बात सुनकर सविता जी बोली, हाँ, अब दुनिया बहुत बदल गई है, पर मुझे तो अपनी वही पुरानी दुनिया पसंद थी। कम से कम आदमी एक दूसरे से मिलता तो था। अब तो सब दिखावटीपन रह गया है, सब सोशल मीडिया के पिट्ठू बनकर रह गए हैं। घर में भले ही मियाँ बीवी लड़ते झगड़ते रहते हो, पर फेसबुक पर ऐसे लाड लड़ाएंगे कि पूछो मत। कहीं कुछ अच्छा खाएंगे तो पहले उसकी फोटो खींचकर फेसबुक पर ना डाल दे, तब तक उनका खाना हजम नहीं होता। यहाँ तक कि किसी के जीने मरने की खबर भी सोशल मीडिया पर डाल दी जाती है और लोग भी इमोजी से अपनी भावनाएं प्रकट करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं।
मोनिका ने सहमति में अपना सिर हिलाया और बोली, माँ, आजकल की दुनिया सोशल मीडिया के बिना अधूरी है। हम एक दिन बिना खाना खाए तो रह सकते हैं, पर अगर हम सोशल मीडिया पर समय ना बिताए तो कुछ अधूरा सा लगता है। सविता जी मोनिका की बात से सहमत थी, क्योंकि उन्होंने भी एक लेखिका के रूप में अपनी पहचान सोशल मीडिया के जरिए ही बनाई थी। सविता जी बोली, परिवर्तन तो चलता ही रहता है। वो कुछ याद करती हुई से बोली, पहले चिट्ठी का जमाना था, उसका भी अपना मजा था। मेरी शादी तय हो जाने पर तेरे पापा लंबे लंबे प्रेम पत्र लिखकर भेजते थे। उन पत्रों का इंतजार करना, फिर उनका जवाब लिखना अपने आप में बहुत सुकून दे जाता था। मोनिका बोली, अब तो सीधे फोन पर बात हो जाती है और रात भर व्हाट्सएप पर चैटिंग चलती रहती है, उसका भी अपना ही मजा है। सविता जी बोली, हाँ ये तो है, पर पहले मोबाइल तो थे ही नहीं। लैंडलाइन भी किसी किसी के घर होता था और उस पर एसटीडी कॉल्स बड़े जरूरी होने पर ही की जाती थी। अब सबके हाथ में स्मार्टफोन है, पैकेज भी बहुत सस्ते हो गए हैं। अब तो बात करने की कोई लिमिट ही नहीं। वो आगे बोली, मेरी शादी में एक हफ्ते पहले ही मेहमान आना शुरू हो गए थे। सब मिल बांट कर काम हो जाता था। ना केवल रिश्तेदार बल्कि आस पड़ोस वाले भी खूब मदद किया करते थे। घर के बाहर टेंट लगाकर ही शादी हो गई थी। रिश्तेदारों को ठहराने के लिए भी आस पड़ोस में ही कमरे खाली करवा लिए थे। पर आजकल तो बिना बैंकेट हॉल और होटल के काम ही नहीं चलता। पहले कई कई दिन शादी की रौनक रहती थी, पर अब तो सब काम एक दो दिन में ही निपट जाता है। सब रिश्तेदार भी टाइम पर ही आते हैं और उन्हें काम से कोई मतलब भी नहीं होता, बस एंजॉय करने से मतलब होता है। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि दोनों बच्चे आकर सविता जी से चिपट गए और उनसे पार्क चलने की जिद करने लगे। सविता जी भी अपने जमाने की बातों को छोड़कर खुशी खुशी बच्चों के संग मस्ती करने पार्क चलती। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे